बच्चों, मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको ठोस आकृति, घन घनाभ, बेलन शंकुगोला में से दो आकृति क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में बता दिया था, समझा दिया था। आज की जो मेरी वीडियो है थर्ड सॉलिड थिंग्स, जो सिलेंडर है उसके बारे में बताया जाएगा। बच्चों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको जो मेरी वीडियो आती रहे वो समय पर मिलती रहे। आज मैं बेलन के बारे में बता रहा हूँ। जो बेलनाकार वस्तुएं होती हैं, जैसे एक पैन है, सिलेंडर है, हमारे घरों के अंदर पानी का ट्रंक होता है, ये सब बेलनाकार आकृतियाँ होती हैं, जिसका जो बेस होता है वो एक सर्कल के रूप का होता है। सर्कल जिसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है और जो इसकी हाइट है वो h होती है। जैसे मेरे पास ये पेन है, यदि मैं कहूँ कि इसकी रेडियस कितनी है तो इसका जो बेस है वो इसकी यहाँ से यहाँ तक दूरी है वो उसकी रेडियस है, ये इसकी हाइट है। अब प्रश्न ये आता है कि एक बेलनाकार जो वस्तु है, सिलेंड्रिकल नुमा कोई ट्रंक है, ड्रम है, उसके अंदर कितना वाटर आ जाता है, कितना दूध मिल्क आ जाएगा, तो उन सब के बारे में यदि मुझे कुछ निकालना होता है तो निकालते हैं वॉल्यूम। बेलनाकार वस्तु का वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसका जो फॉर्मूला होता है बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। अब जो सिलेंडर होता है उसका बेस एक सर्कल नुमा होता है। कैसा होता है? सर्कल। और सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और हाइट होती है h, इसलिए वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होगा बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट पाई आर स्क्वायर h होगा। जो इसकी यूनिट होगी वो यूनिट सेंटीमीटर या मीटर या डेसीमीटर की क्यूब होगी। किसी भी संख्या का जो वॉल्यूम निकालते हैं वो हमेशा क्यूब के रूप में होता है। यदि मैं दूसरा प्रश्न ये कहता हूँ, कोई सिलेंड्रिकल वस्तु है और उसमें हमें राउंड लगवाना है, जैसे तुम देखते होंगे सड़क को प्रेशर देने वाला जिसे रोलर कहते हैं वो ऐसे घूमता है, तो एक राउंड में कितनी दूरी तय कर लेता है, कितना एरिया कवर कर लेता है, उसे बोलते हैं CSA ऑफ सिलेंडर। मैं यहाँ CSA के बारे में बता दूं, इसे LSA भी कहते हैं, लैटरल सरफेस एरिया, हिंदी में इसे वक्र पृष्ठ कहते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ। ये दोनों भाषाओं में इसलिए बताया जाता है कि ये 6 क्लास से लेकर 10th 12th जितनी भी क्लास है सब तक काम आता है। इसका फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई हाइट। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है सर्कल का 2 पाई आर, हाइट हो गई h, तो इसका जो CSA ऑफ सिलेंडर होगा वो होगा 2 पाई आर h, और इसकी जो यूनिट होगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या डेसीमीटर स्क्वायर होती है। तीसरा होता है, यदि हमें किसी डब्बे को गिफ्ट पैक कराना है, जैसे ये कोई पेनी है, यदि इसको गिफ्ट कराना है तो इसके चारों तरफ भी क्या लगेगा? पेपर लगेगा, प्लस दोनों साइडों में लगेगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो TSA ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसके लिए होता है CSA 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, h प्लस r। तो TSA ऑफ जो सिलेंडर होता है वो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस r। क्या होता है? CSA ऑफ सिलेंडर प्लस बोथ बेस एरिया, क्योंकि किसी भी सिलेंडर के दो बेस होते हैं, एक ये और एक ये, एक अपर एक नीचे, और इस पर भी पेंट का लगता है। तो इसका दिन पूछता है कि इसका पेंट कितना खर्च हो जाएगा या पेपर कितना होगा इसको डेकोरेशन कराने में, तो इसका निकालते हैं हम TSA ऑफ सिलेंडर। यहाँ मैं पाई के बारे में बता दूं, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। यदि पेपर के अंदर 3.4 हो या कोई भी गिवन हो
वो रखी जाती है। अब मैं एक प्रश्न के द्वारा, एक क्वेश्चन के द्वारा इसके बारे में बता रहा हूँ। एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, हाइट 10 सेंटीमीटर है। इस सिलेंड्रिकल नुमा इस ड्रम के अंदर कितना पानी आ जाएगा, या कितना दूध आ जाएगा, या कितना ऑयल आ जाएगा, तो हम उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू मैंने अभी बताई है 22/7, 7 की पावर 2 इंटू एच की वैल्यू 10, 22/7, 7 इंटू 7 इंटू 10, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22, 10 7 जा 70, 1540 सेंटीमीटर की क्यूब। इस तरीके से जो एक ड्रम था सिलेंड्रिकल की शेप का था, जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर थी और हाइट 10 सेंटीमीटर थी, उसके अंदर यदि हम पूछता है कितना पानी आ जाएगा, या कितनी कोई भी लिक्विड चीज़ आ जाएगी, या यदि ये ठोस होता कितना आयरन का बना हुआ होता, या कितनी लकड़ी का बना होता है, तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज को पुट कर देंगे और हम उससे उसकी वैल्यू को ज्ञात कर लेते हैं। उससे हम क्या निकाल लेते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। अब दूसरी चीज़, यदि मैं इसी सवाल का सी एस ए निकाल लूँ, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। 2 की पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस अभी अभी मैंने बताई है 7, और हाइट कितनी है 10, 7 से 7 कैंसिल, 22 टू जा कितना होता है 44, मल्टीप्लाई 10, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि मैं इस रोलर को सड़क पे ऐसे घुमाऊं तो एक राउंड में वह 440 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को कवर कर देगा। यदि मैं इस गिफ्ट को पैक करना चाहूँ तो मैं निकालता हूँ TSA, जिसे संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं, 2 पाई आर एच प्लस आर। हमारे यदि फॉर्मूले याद होंगे तो हमारा काम सिर्फ संख्याओं को रखना है। आर की वैल्यू 7, 10 प्लस 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 टू जा 44 इंटू 7, 68 और 6 70। इसकी यूनिट भी सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। इस तरीके से हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ CSA ऑफ सिलेंडर और TSA ऑफ सिलेंडर को निकालते। यदि हमारे फॉर्मूले याद होंगे, जैसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर एच, हम वैल्यू को बढ़ते चले जाएंगे। इसके अंदर एक बात और भी आ सकती है, यदि डायमीटर दी हो, एक सवाल है जिसकी डायमीटर 21 सेंटीमीटर है और हाइट 12 सेंटीमीटर है, तो हम इससे वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे। वॉल्यूम निकालने से पहले हमें रेडियस निकालनी होती है। रेडियस बराबर होती है डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर कितनी है 21/2 से। फिर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21/2, 21/2 और एच की वैल्यू 12। हम इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, और इसका आंसर जो होगा वो सेंटीमीटर। यूनिट का लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर यूनिट नहीं लिखते हैं तो हमारे उससे 1 मार्क्स काट लिया जाता है। इसी प्रकार TSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 22 और एच की वैल्यू 12। इसी प्रकार ये होगा CSA, TSA 2 पाई आर एच प्लस आर। वैल्यूज रखेंगे 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21/2, एच की वैल्यू 12 प्लस 21/2 को 10.5 के, और इसको हल करेंगे।
इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चनों को हल करते हुए चले जाते हैं। अपनी बुक्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, मेंसुरेशन, बेलनाकार, ये क्लास 6 से लेकर आगे जितनी भी कक्षाएं होती हैं आते रहते हैं, और ये हमारे जनरल भी काम आते हैं, हमारे घरों के अंदर भी काम आते हैं यदि हम कोई सामान खरीदते हैं या बेचते हैं। और इन प्रश्नों को आपको हल करना है। यदि कोई प्रश्न समझ ना आए कमेंट बॉक्स में लिख देना है, जिससे कि मैं अगले वीडियो में उनके बारे में भी आपको बता सकूं। धन्यवाद।